इतिहास में हमेशा के लिए लिखा जाएगा। महाराज दशरथ ने आदेश दिया है कि उनके प्रिय पुत्र धर्म और मर्यादा के प्रतिबिंब सत्यनिष्ठ और प्रजावत्सल श्री राम का राज्याभिषेक किया जाएगा। हमने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा, लेकिन आज का दिन सबसे अनमोल है। जब से राजा दशरथ ने राज्य संभाला तब से अयोध्या में सुख शांति है, और अब जब श्री राम राज्य संभालेंगे तब अयोध्या स्वर्ग से भी उत्तम हो जाएगी। आज से हम श्री राम के राज्य में सेवा करेंगे। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या ही हो सकता है। अयोध्या वासियों, आज आप सभी का सौभाग्य है। महाराजा दशरथ ने निश्चित करा है कि उनके ज्येष्ठ पुत्र सत्य और धर्म के प्रतिबिंब प्रजा के हितकारी श्री राम का कल राज्याभिषेक किया जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज मेरे जीवन का सबसे आनंदमय दिन है। राम जो सब गुणों से संपन्न है, कल से अयोध्या के राजा होंगे। वो न्याय प्रिय है, करुणामय है और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। महारानी, ये क्या सुना मैंने? ये सत्य है कि श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है? हाँ मंथरा, ये तो कितना शुभ समाचार है। राम मेरे अपने पुत्र जैसे हैं, उनका राज्याभिषेक होने वाला है। यह सोचकर मेरा हृदय खुशी से भर गया है। महारानी, आप कितनी निर्दोष हैं। आपको अभी तक ये समझ नहीं आया? ये जो हो रहा है ये आपके और आपके पुत्र भरत के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। षड्यंत्र? मंथरा, तू भी ना। ये तो पूरे अयोध्या के लिए आनंद का विषय है। राम तो मुझे भी अपनी माँ के समान मानते हैं। मुझे इनसे क्या नुकसान होगा? महारानी, ये आनंद का विषय नहीं है, ये विनाश का विषय है। जिस दिन राम राजा बन जाएंगे उस दिन भरत और आप दोनों इस राज्य से बिल्कुल अलग कर दिए जाएंगे। ये तू क्या कह रही है मंथरा? राम तो मुझे भी प्रेम करते हैं। भरत और उनमें कभी भेद नहीं रहा। महारानी, जब राम राज्य का सिंहासन धारण कर लेंगे तो सोचिए, क्या उनकी माँ कौशल्या राजमाता नहीं बन जाएंगी? क्या सभी आपको एक दूसरी रानी जैसा नहीं देखने लगेंगे? ये ही नहीं, जब राम की पत्नी सीता महारानी बन जाएंगी तो आपका क्या होगा? आपका पुत्र भरत कहाँ होगा? नहीं मंथरा, ये नहीं हो सकता। श्री राम तो सबको एक समान मानते हैं। आपको क्या लगता है महारानी, जब राम राजा बन जाएंगे तो सब कुछ कौशल्या के हाथ में होगा। उनका पुत्र राजा, उनकी बहू महारानी। आप और भरत का क्या होगा? आपको एक आम रानी बना दिया जाएगा और भरत को तो एक सामान्य युवराज बनाकर राज्य से दूर भेज दिया जाएगा। तो क्या करना होगा मंथरा? मुझे क्या करना चाहिए? ये सब होने से पहले मुझे कुछ करना होगा। महारानी, एक समय था जब महाराज दशरथ ने आपको 2 वरदान देने का वचन दिया था। क्या आप उन्हें भूल गई? नहीं, मैं नहीं भूली। महाराज दशरथ ने मुझे 2 वचन दिए थे। अब समय आ गया है कि मैं उन्हीं वचनों का प्रयोग करूं। महारानी कैकेयी आपके दर्शन जाती है। वो अत्यंत चिंतित दिख रही है। कैकेयी चिंतित? उन्हें तुरंत अंदर लाओ। रानी,
ये क्या कर रही हो? मुझसे कहो, क्या हुआ? महाराज, क्या आप अपना दिया हुआ वचन भूल गए? वचन? किस वचन की बात कर रही हो कैकेयी? महाराज, एक समय आपने युद्ध में मुझे 2 वचन दिए थे। क्या आज आप उन्हें याद भी नहीं रखना चाहते? हाँ रानी, वो दिन मुझे याद है। तुम्हारी कृपा से मैं उस युद्ध में विजयी रहा था। तुम जो मांगोगी तुम्हें मिलेगा। तो महाराज, मुझे अपने 2 वचन अभी चाहिए। मांगो कैकेयी, तुम जो चाहो मांग लो। मेरा पहला वचन ये है, भरत को अयोध्या का अगला राजा बनाया जाए। और दूसरा? मेरा दूसरा वचन ये है कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। नहीं कैकेयी, ये तुम क्या कह रही हो? राम, वनवास? महाराज, आपने मुझे 2 वचन दिए हैं। क्या आप एक राजा होके अपना वचन तोड़ना चाहेंगे? नहीं नहीं, मैं राम के बिना जी नहीं सकता। ये नहीं हो सकता कैकेयी। महाराज, अगर आप अपना वचन तोड़ते हैं तो पूरी अयोध्या कहेगी कि महाराज दशरथ ने अपनी प्रिय रानी से झूठ बोला। क्या आप अपना धर्म का पालन नहीं करेंगे? राम, मेरे राम। भैया, ये सोचकर ही मेरा हृदय प्रसन्न हो रहा है कि कल सुबह अयोध्या के सिंहासन पर आपका राज्य अभिषेक होने वाला है। स्वामी, महाराज दशरथ ने आपको तुरंत राज दरबार में बुलाया है। पिताश्री ने? ऐसे अचानक? भैया, ये तो बड़ा विचित्र है। कहीं कुछ अनिष्ट तो नहीं हो गया? चलो देखते हैं कि पिताश्री को क्या चिंता है। पिताश्री, ये क्या दशा हो गई आपकी? क्या हुआ? क्या आप अस्वस्थ हैं? माता कैकेयी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि पिताश्री किस चिंता में हैं? राम, महाराज तुमसे स्वयं नहीं कह सकते, इसलिए मैं कह रही हूँ। उन्होंने मुझे 2 वचन दिए थे और उन्हें अब निभाना होगा। वचन? कैसा वचन माता? पहला वचन ये है कि भरत अयोध्या के राजा होंगे। ये क्या कह रही हो माता कैकेयी? ये कैसे हो सकता है? और दूसरा वचन माता? दूसरा वचन ये है कि तुम 14 वर्ष के लिए वन में जाओगे। नहीं, ये अन्याय है, ये अत्याचार है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। लक्ष्मण, शांत हो जाओ। यह माता कैकेयी का आग्रह है और पिताश्री ने अपना वचन दिया है। यह उनका धर्म है। क्या मैं पिताश्री के वचन को तोड़ सकता हूँ? राम, नहीं, मैं तुम्हें वन नहीं भेज सकता। तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। पिताश्री, आप हमेशा कहते हैं कि राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य अपने वचन का पालन करना है। आज यह समय आपके समक्ष खड़ा है। आपने माता कैकेयी को 2 वचन दिए और मैं आपका पुत्र होकर आपके वचन का सम्मान करना अपना कर्तव्य मानता हूँ। मैं तुरंत वन के लिए प्रस्थान करने की तैयारी करूँगा। माता कैकेयी, आप चिंता न करें, मुझे इस आज्ञा का पालन करने में कोई दुख नहीं। राम, मत जाओ। स्वामी, क्या बात है? पिताश्री ने क्या कहा? मुझे 14 वर्ष के लिए वन प्रस्थान करने का आदेश मिला है। आप अकेले नहीं जाएंगे। पत्नी का कर्तव्य है पति के साथ रहना, सुख दुख में एक होना। सीता, वन कठिन है, वहाँ सुविधाएं नहीं हैं। सुख और सुविधा कहाँ थी जब मैं आपको स्वयंवर में चुन चुकी थी? मैं आपके बिना अयोध्या में एक पल नहीं रह सकती। तुम सचमुच जनक नंदिनी हो सीता। तुम्हारा साथ ही मेरा समर्थन है। भैया, आप जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। लक्ष्मण, तुम यहीं रुको, माओ का ध्यान रखो। नहीं,
अगर आप वन जा रहे हैं तो लक्ष्मण राजमहल में नहीं रुकेगा। तो चलो, हम तीनों वन चलेंगे। राम, मैंने रात भर विष्णु का एक लक्ष्य जाप किया। बैठो, मैं तुम्हारे लिए उनका प्रसाद लाती हूँ। ऐसे क्यों देख रहे हो? बैठो। नहीं माँ, अब इस आसन पर बैठना मेरे लिए वर्जित हो गया है। अब मेरे लिए कुशा के आसन पर बैठने का समय आ गया है। राज करने जा रहे हो या तपस्या? तपस्या। महाराज मुझे तपस्वी के वेश में वन भेज रहे हैं। मैं 14 वर्ष वन में रहूंगा और महाराज अयोध्या का राज्य सिंहासन भरत को देंगे। ये माँ से क्या हंसी कर रहे हो? हंसी नहीं माँ, यह सत्य है। मुझे पिताजी की आज्ञा का पालन करने इसी क्षण वन जाना होगा। नहीं, ये सब झूठ है, ये झूठ है। धीरज रखो माता। अयोध्या की महारानी को इस प्रकार धीरज खोना शोभा नहीं देता। किंतु ये सब क्यों? मुझसे अधिक तो कैकेयी की ममता थी तुम्हारे लिए। उसने महाराज को क्यों नहीं रोका? यह महारानी कैकेयी का ही आदेश है। उन्होंने महाराज से अपने 2 वचन मांग लिए। तुम मेरी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाओगे, और अगर जाना ही है तो मैं भी साथ चलूंगी। आप मेरी धर्मात्मा पिता को छोड़कर वन नहीं जा सकती माँ। पहले सुहाग, फिर संतान, यही आर्य नारी का महान आदर्श है। मैं वनवास पूरा करके फिर आपके चरणों में लौट आऊंगा। जब भगवान श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा गया, उस समय उनके छोटे भाई भरत अयोध्या में उपस्थित नहीं थे। उस समय भरत अपनी माता के मायके केके देश में थे। वे अपने नाना राजा अश्वपति के बुलावे पर उनसे मिलने गए थे, क्योंकि वे अस्वस्थ थे। इस वजह से भरत को अयोध्या में घटी घटनाओं की कोई जानकारी नहीं थी। केकई द्वारा मांगे गए 2 वर, श्री राम का वनवास और महाराज दशरथ का शोक में प्राण त्याग देना। जब भरत अयोध्या लौटे तब उन्हें इस करुण घटना का पता चला। श्री राम के अन्यायपूर्ण वनवास की बात सुनकर वे अत्यंत व्यथित और शोकाकुल हो गए। उनका हृदय वेदना से भर गया और वे अन्याय सहन नहीं कर सके। भरत ने तुरंत निश्चय किया कि वे स्वयं श्री राम के पास जाकर उन्हें अयोध्या वापस लाने का प्रयास करेंगे। भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठा, माता कौशल्या, केकई, सुमित्रा, मंत्रीगण और अयोध्या के सम्मानित नागरिकों के साथ चित्रकूट की ओर प्रस्थान कर गए, जहां श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वन में निवास कर रहे थे। उनका एकमात्र उद्देश्य अपने प्रिय भ्राता श्री राम को उनका उचित अधिकार सौंपकर उन्हें अयोध्या का राज्य पुनः समर्पित करना था। चित्रकूट का सुंदर वन है। राम, सीता और लक्ष्मण एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। राम खुशी से एक छोटी सी चटाई बना रहे हैं। सीता भोजन की तैयारी कर रही है और लक्ष्मण अपने धनुष के साथ पहरेदारी कर रहे हैं। तभी दूर से एक करुणामय पुकार गूंज उठी, श्री राम, श्री राम। ये नाम स्मरण की ध्वनि है जो वन में गूंज रही है। आवाज व्याकुलता से भरी है। एक भक्त अपने भगवान को ढूंढ रहा है। जैसे ही नजर पेड़ों के बीच से आगे बढ़ती है, एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है, भरत। मिट्टी से लपटा, कपड़े फटे हुए, आंखों में अनंत व्यथा लिए भरत राम के चरणों में गिर जाते हैं। ये दर्शन सिर्फ एक भाई का दूसरे भाई से मिलन नहीं है, ये भगवान और भक्त का मिलन है। ये उस शुद्ध भक्ति का प्रतीक है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, जिसमें केवल प्रेम और समर्पण है। भैया, पिताश्री चले गए। उन्होंने आपकी विरह में अपनी आखिरी सांस ली।
पिताश्री नहीं रहे? भरत, मैं उनका सबसे बड़ा पापी हूँ। मेरी वजह से पिताश्री को इतना दुख सहना पड़ा। नहीं भैया, पापी तो मैं हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मंथरा ने माँ कैकेयी के मन में जहर भर दिया था। भैया, आप वापस चलिए। भरत, अयोध्या के राज्य का स्वामी तू है। पिताश्री की आखिरी इच्छा थी कि राज्य तू संभाले। राज्य? मैं कभी राज्य नहीं लूंगा। राज्य के असली स्वामी सिर्फ एक ही है, श्री राम। आज ये पृथ्वी मेरी साक्षी है। जब तक भैया राम अयोध्या नहीं लौटेंगे तब तक मैं राजगद्दी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। भैया, कृपया करके वापस चलिए। भरत, जो वचन पिताश्री ने दिया था उसका पालन करना ही मेरा धर्म है। मैं वापस नहीं जा सकता। तो ठीक है, अगर आप नहीं लौटेंगे तो मुझे आपकी पादुका चाहिए, जो मुझे हमेशा याद दिलाएगी कि अयोध्या के असली राजा कौन है। भरत, अगर ये तुझे शांति दे सकता है तो ले जा। आज से यही अयोध्या के राजा हैं। को राज्य पाने का अवसर होने पर भी उनका मन भगवान राम की सेवा में ही लगा रहता है। वे वन को जाते हैं लेकिन राज्य भोगने नहीं, बल्कि प्रभु राम से उनके उचित स्थान पर लौटने की प्रार्थना करने। उनका यह कृत्य भक्ति योग का मूल सिद्धांत सिखाता है। भक्ति की एकमात्र इच्छा भगवान की सेवा करना होती है, ना कि उनसे अलग आनंद लेना। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे वृक्ष की जड़ में पानी देने से उसकी सभी शाखाओं और पत्तों को पोषण मिलता है, वैसे ही कृष्ण चेतना में कार्य करने से आत्मा, परिवार, समाज और समस्त मानवता की सर्वोत्तम सेवा होती है। यदि कृष्ण संतुष्ट होते हैं तो सभी संतुष्ट होते हैं। कृष्ण को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है प्रेम और भक्ति से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए हम सब मिलकर इस पावन नाम का कीर्तन करें।